नमस्ते, हमारे YouTube चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी पेपर 2 की इकाई 2 हिंदी साहित्य का इतिहास। आज के लेक्चर का विषय रहेगा भक्ति काल की सगुण काव्य धारा, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे राम काव्य का अर्थ एवं उत्पत्ति, राम भक्ति काव्य का विकास, राम भक्ति की विशेषताएं, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं तथा प्रमुख संप्रदाय। आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। सगुण काव्यधारा से क्या अभिप्राय है। सगुण काव्यधारा में ईश्वर के सगुण और साकार रूप की आराधना की जाती है। इसे दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक है राम भक्ति शाखा और दूसरी है कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा में राम की आराधना और उनके गुणगान निहित है। तुलसीदास इस राम काव्य शाखा के प्रवर्तक कहे जा सकते हैं। जो दूसरी शाखा है कृष्ण भक्ति शाखा, इसमें कृष्ण की लीलाओं का गुणगान किया जाता है तथा इसके प्रमुख कवि सूरदास जी हैं। राम काव्य का अर्थ एवं उत्पत्ति। सगुण भक्ति काव्य की एक शाखा राम काव्य धारा है, जिसमें राम को आधार बनाकर काव्य रचना की गई है। संस्कृत में वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण ही राम कथा का मूल स्रोत है। इसे रामकथा का आदि काव्य भी माना जाता है। वाल्मीकि रामायण की कथा महाभारत के अनेक स्थलों जैसे आरण्यक पर्व, द्रोण पर्व एवं शांति पर्व में है। इसके अतिरिक्त उपनिषदों में राम रहस्योपनिषद तथा पुराणों में विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, कर्म पुराण में भी राम कथा के अंश हैं। बौद्ध जातक कथाओं में राम कथा दशरथ जातक और अनामर्त जातक से में मिलती है। अपभ्रंश की जैन धर्म से संबंधित रचनाओं में पवनचरिऊ, राम मंदोदरी संवाद, हनुमान चरित, हनुमत चरित आदि रचनाओं में भी राम की चर्चा की गई है। जैन रचनाओं में राम के आदर्श रूप के स्थान पर राम की एक सामान्य मानव के रूप में चर्चा की गई है। फिर राम भक्ति का विकास। राम भक्ति धारा की सुस्पष्ट शुरुआत श्री रामानुज और उनके श्री संप्रदाय से हुई, परंतु रामानुज ने भी शंकराचार्य की भांति ही भक्ति को मात्र ब्राह्मणों के लिए सीमित रखा। उन्होंने श्रवण कीर्तन की सहभागिता को स्वीकार किया, परंतु खान पान को जाति पाति पर ही निर्धारित किया। रामानुज के ही संप्रदाय में आगे चलकर राघवानंद जी ने राम को लोक नियुक्त बनाने की कोशिश की। पहली बार इन्होंने राम को बैकुंठ धाम से उतारकर अवतार लीला के प्रेम में कसा और रामावत संप्रदाय की स्थापना की। राघवानंद के शिष्य रामानंद जी ने रामानुज के विपरीत भक्ति को सर्वसुलभ बनाया। इन्होंने भक्ति के द्वार को सभी के लिए खोल दिया। रामानुज ने मानस शिष्यों के रूप में तुलसी और रामानंद के शिष्य कबीर ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। कबीर में राम भक्ति अभेद तथा अद्वैत भक्ति के रूप में दिखाई पड़ी, जिसमें अवतारवाद व लीला का विरोध दिखा, जबकि तुलसी ने सगुण राम को अपना उपास्य बनाया। कबीर का मूल संवेद्य खंडन मंडन रहा, जबकि तुलसी का मूल संवेद्य समन्वय था। भक्ति काव्य धारा में तुलसी से पहले विष्णुदास जी ने राम काव्य धारा में कुछ कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की। इन्होंने वाल्मीकि रामायण का हिंदीकरण किया। नाभादास जी ने भी अष्टयाम लिखकर राम भक्ति धारा को ही काव्यात्मक बनाने की कोशिश की। तुलसीदास के पश्चात राम काव्य धारा में रसिकोपासना की प्रवृत्ति का विकास हुआ। अग्रदास जी ने अष्टयाम लिखकर राम के रसिक स्वरूप का विस्तार किया। रसिकोपासना धारा में आगे चलकर जीवाजी राम ने तत्सुखी संप्रदाय की तथा रामचरण दास जी ने स्वर सुखी संप्रदाय की स्थापना की। तत्सुखी संप्रदाय की स्थापना किसने की? रामचरण दास जी ने स्वर सुखी संप्रदाय की स्थापना की और जीवाजी ने की है तत्सुखी संप्रदाय की स्थापना। दोनों संप्रदाय राम की उपासना एवं उपासना स्वयं को सीता मानकर तथा स्वयं को सीता की सखी मानकर की गई आराधना पर आधारित है। राम काव्य धारा का आधुनिक हिंदी साहित्य में विकास एक और नवजागरण परम चेतना से, तो दूसरी ओर सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए प्रेरक के रूप में संबंधित है।
आधुनिक राम काव्य धारा मैथिली शरण गुप्त, निराला, नरेश मेहता जैसे रचनाकारों के रूप में प्रवाहित एवं विकसित होती रही। निराला एवं मेहता ने राम को एक देवता के रूप में नहीं बल्कि एक सामान्य पुरुष के रूप में पुरुष की समस्याओं, शंकाओं और इनके समाधान में किए गए प्रयासों से रत मनुष्य के रूप में प्रस्तुत किया। फिर राम काव्य की विशेषताएं। राम भक्ति शाखा की विशेषताएं निम्नलिखित है। राम का स्वरूप। राम काव्य परंपरा के कवियों में विष्णु के अवतार राम के चरित्र को आधार मानकर अनेक ग्रंथ लिखे हैं। मानव रूप में राम इक्ष्वाकु या रघुवंशीय नरेश दशरथ के पुत्र है, जो अपने उच्च कर्मों एवं चरित्र से रघुकुल भूषण, रघुवंश मणि आदि की प्रशंसा पाते हैं। वे अद्भुत, अपूर्व और अद्वितीय सौंदर्य से युक्त, शक्ति व शील के संगम, आदर्शों एवं सद्गुणों के पुंज है। तुलसी के राम अनंत सौंदर्य संपन्न है। वे लोक रक्षक, मर्यादा पुरुषोत्तम तथा सर्वगुण संपन्न है। भारतीय नैतिकता में परंपरा से कल्पित और मान्य न्याय, करुणा, दया, क्षमा, वत्सलता, उदारता, दानशीलता, समदर्शिता, दैन्य प्रियता आदि सभी गुण उनमें विद्यमान है। वे वीर योद्धा है तथा अन्याय व अधर्म से लड़ते हुए दिखाई देते हैं। जो राम काव्य में राम का स्वरूप है वो कैसा है? आदर्शवादी रूप है। राम भक्ति का स्वरूप। राम भक्ति शाखा के कवियों ने राम के प्रति दास्य भाव की भक्ति भावना प्रदर्शित की है। किस प्रकार की भक्ति की है? दास्य भाव की भक्ति। हनुमान जी भी राम की दास्य भाव से भक्ति करते थे। वे स्वयं को सेवक और भगवान राम को स्वामी मानते थे। तुलसी ने अपने सारे ही संबंध अपने आराध्य राम में ढूंढे और उन्हीं से स्थापित भी किए। इसी शरण प्राप्ति के लिए वह उनसे कभी अनुकूलता का भाव रखते हैं तो कभी उनमें विमुख हुए दृष्टिगत होते हैं। तुलसी की भक्ति अपने आप में अत्यंत व्यापक, गहन, विविध पक्षों में युक्त, रागात्मक और मर्मोपरक आदि गुणों से युक्त तो है, साथ ही उनका सर्वाधिक वैशिष्ट्य है पूर्ण निष्ठा और अतिशय उदारता। तुलसी ने भक्ति के अनेक विभाजन करते हुए नवधा भक्ति को स्वीकार किया है। नवधा भक्ति 9 प्रकार की भक्ति। समन्वयवादी प्रवृत्ति। समन्वयवादी प्रवृत्ति राम भक्त कवियों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तुलसी के समय में समाज में अनेक विषमताएं व्याप्त थी, जैसे जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषागत विशेषताएं आदि। तत्कालीन समाज को समन्वय की अत्यधिक आवश्यकता थी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में समन्वयकारी प्रवृत्ति को अपनाकर सर्वश्रेष्ठ समन्वयकर्ता होने का परिचय दिया। सगुण के उपासक होकर भी उन्होंने निर्गुण को स्थान दिया, दोनों में समन्वय स्थापित किया। उन्होंने ज्ञान, भक्ति, शैव व वैष्णव, राजा, प्रजा, भाषा, धर्म, जाति सभी का समन्वय किया। नारी विषयक दृष्टिकोण। रामकाव्य परंपरा के कवियों में नारी के विषय में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। रामचरितमानस के अवलोकन से ही स्पष्ट हो जाता है कि तुलसी ने अपने अधिकतर नारी पात्रों को आदर्श और उज्ज्वल चरित्र वाला ही बनाया है। सीता, पार्वती, अनुसुया, शबरी, यहाँ तक कि रावण की पत्नी मंदोदरी तक आदि पात्र एकदम सांचे में ढाल दिए गए हैं। उनके पात्र आदर्शपुंज और गुण संपन्न है। पुत्री सीता और पार्वती, पत्नी सीता, उर्मिला, कौशल्या, सुमित्रा, मंदोदरी, माता कौशल्या, सुमित्रा आदि विविध नारी रूपों में एकदम वंदनीय बन गई है। किसी विद्वान ने कहा है कि तुलसी की नारी मानवीय आदर्शों की एक महती संस्था है, जो धर्मपथ पर कर्तव्य पालन करती हुई मानव जीवन को सुखद बनाती है। तुलसी की नारी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धिदात्री गृह देवी है। तुलसी जी ने नारी जाति के लिए बहुत आदर भाव प्रकट किए हैं। पार्वती, अनुसुया, कौशल्या, सीता, ग्रामवधु आदि के चरित्र रेखा पवित्र और धर्मपूर्ण विचारों से निर्मित हुई है। रस योजना। रामकाव्य के सभी रसों की योजना का अवसर कवियों को प्राप्त हुआ है।
तुलसी साहित्य का प्रधान रस भक्ति है। उसी का निरूपण उनके प्रत्येक ग्रंथ में प्रधान रूप से हुआ है। इस दृष्टि से तुलसी को के दो ग्रंथ विशेष है, रामचरितमानस और विनय पत्रिका। रामचरितमानस में वह राम कथा के माध्यम से रस की उपस्थित हुआ है और परिणाम स्वरूप और भी रसों की व्यंजना हुई है, जैसे दशरथ मरण, सीता हरण, लक्ष्मण मूर्छा में करुणा रस, लंका युद्ध में वीर रस या विभत्स रस, राम रावण युद्ध में रौद्र रस, अवतार लीला में अद्भुत रस, बाल लीला और कौशल्या मिलाप में वात्सल्य रस की अभिव्यंजना हुई है। विनय पत्रिका में कोई कथा नहीं है, अतः वहाँ केवल भक्ति रस ही है। भाषा विविधता। राम काव्य मुख्य रूप से अवधी भाषा में रचा गया है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना भी अवधी भाषा तथा कवितावली और विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में की है। जो रामचरितमानस है वो अवधी भाषा में लिखा गया है और कवितावली तथा विनय पत्रिका ब्रज भाषा में। तुलसी की भाषा सर्वत्र प्रसंगानुकूल है। कीर्तन पदों में भाषा तत्सम बहुला तथा समास प्रधान, भाव प्रधान स्थलों पर प्रसाद गुण युक्त और स्थान स्थान पर आवश्यकतानुसार बोली की मिठास लिए हुए है। उनका शब्द भंडार अत्यंत विस्तृत एवं विशाल है। लेखक वियोगी हरि ने तुलसी के लिए कहा है कि वे भाषा के पीछे पीछे नहीं चलते थे, भाषा उनका अनुकरण करती थी। अलंकार विधान। तुलसी राम काव्य परंपरा के काव्य में अलंकारों का प्रयोग करने में सिद्धहस्त थे। तुलसी ने प्राय सभी प्रचलित शब्द अर्थालंकारों का सफल प्रयोग किया। इसमें अनुप्रास, सांगरूपक, रूपक, उपमा, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, अपोन्नति की प्रमुखता थी। शब्दालंकारों में शब्द के नादबिंब तथा श्लिष्टार्थ पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, तुलसी अनुप्रास के तो बादशाह थे। अनुप्रास किस ढंग से लाना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। इस प्रकार कह सकते हैं कि राम काव्य में वे सभी विशेषताएं मौजूद थी जो काव्य सृजन के लिए आवश्यक है। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण राम काव्य हिंदी साहित्य के इतिहास में अपना विशेष स्थान महत्व रखती है। अतः इस काल में उच्च कोटि की साहित्यिक रचनाएं हुई है। राम भक्ति काव्य के विविध संप्रदाय। राम भक्ति काव्य के विविध संप्रदाय निम्नलिखित है। श्री संप्रदाय। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत की स्थापना की। कौन सा सिद्धांत है रामानुजाचार्य का? विशिष्टाद्वैत। इन्होंने अवतारी राम को अपनी विष्णु भक्ति का उपास्य देव स्वीकार किया। इनका मत था कि पुरुषोत्तम ब्रह्म सगुण और सविशेष है। वे भक्ति को ही मुक्ति का साधन स्वीकार करते हैं। इनका कहना था कि व्यक्ति को दास्य भाव से प्रभु की सेवा करनी चाहिए। ये जीव को दास व परमात्मा को स्वामी मानते हैं। तत्वमसि का अर्थ वह तू है ना लगाकर रामानुजाचार्य जी कहते हैं कि इसका तात्पर्य है कि तू उसका सेवक है। इन्होंने श्री संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इनसे गोस्वामी तुलसीदास सर्वाधिक प्रभावित थे। ब्रह्म संप्रदाय। श्रीमध्वाचार्य का जन्म दक्षिण भारत के बेलीग्राम नामक स्थान पर हुआ। ये अद्वैतवाद के घोर विरोधी थे। इन्होंने द्वैतवाद की स्थापना की। इनके मत में भगवान विष्णु 8 गुणों से युक्त व सर्वोच्च तत्व है। उनके अनुसार जगत सत्य है। ईश्वर और जीव का भेद, जीव का जीव से भेद, जड़ का जीव से भेद वास्तविक है। इनके अनुसार मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन अमला भक्ति है। वेद का समस्त तात्पर्य विष्णु ही है। मध्वाचार्य का संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब है राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि। तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन वृत्त के बारे में विद्वानों ने विविध मत प्रस्तुत किए हैं। बेनी माधव दास रचित मूल गोसाई चरित तथा महात्मा रघुबर रचित तुलसी चरित में गोस्वामी जी का जन्म संवत 1554 ईस्वी माना गया है। शिव सिंह सरोज में गोस्वामी जी का जन्म संवत 1583 ईस्वी स्वीकार किया गया है। मिर्ज़ापुर के प्रसिद्ध राम भक्त पंडित राम गुलाब
द्विवेदी ने जनश्रुति के आधार पर इनका जन्म संवत 1589 ईस्वी स्वीकार किया। जॉर्ज ग्रियर्सन भी इसे ही मानते हैं। अंतसाक्ष्य के आधार पर तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी और मृत्यु 1623 युक्ति संगत है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो तुलसीदास का जन्म है वो 1532 ईस्वी और मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई है। गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म स्थान को लेकर भी मतभेद है। मूल गोसाई चरित व तुलसी चरित में इनका जन्म स्थान राजापुर बताया गया है। शिव सिंह सेंगर व राम गुलाम द्विवेदी भी राजापुर को उनका जन्म स्थान स्वीकार करते हैं। राम नरेश त्रिपाठी, डॉक्टर रामदत्त भारद्वाज, गौरीशंकर द्विवेदी सोरो एटा जिले में इनका जन्म स्थान मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मान्यता है कि सूक क्षेत्र के भ्रमवश सोरो समझ लिया गया, जबकि यह सूक क्षेत्र गोंडा जिले में सरयू के किनारे एक पवित्र तीर्थ है। गोस्वामी जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। इनका बाल्यकाल विषम परिस्थितियों में गुजरा। कहा जाता है कि इनकी मां की मृत्यु प्रसूति काल में ही हो गई। इनका पालन पोषण मुनिया नाम की दासी ने किया। इन्होंने नरहरि दास को से शिक्षा दीक्षा ली तथा इन्हीं को अपना गुरु बनाया। इन्हीं गुरु से तुलसीदास को रामकथा सुनने को मिली। नरहरि दास जी के साथ तुलसी जी काशी आ गए एवं परम विद्वान शेष सनातन जी की पाठशाला में 15 वर्ष तक अध्ययन करके शास्त्र पारंगत बने और जन्मभूमि राजापुर लौटे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनका जन्म स्थान राजापुर माना है। तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली नामक स्त्री से हुआ। ये अपनी रूपवती पत्नी के प्रति बहुत अनुरक्त थे। इनकी पत्नी एक बार जब मायके गई तो तुलसीदास जी उनके बिना रह नहीं पाए और चड़ी नदी में तैरकर उनके पास पहुंच गए और इनकी पत्नी रत्नावली ने इन्हें धिक्कारते हुए कहा, लाज न लागत आपको दौरे आयु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ, अस्थि चर्म मम देह यह तासो ऐसी प्रीति, नेकु जो होती राम से तो काहे भवभीति। इन पंक्तियों का तुलसी पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे विरक्त होकर काशी आ गए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में इनके छोटे बड़े 12 ग्रंथों का उल्लेख किया है। स्मिथ ने तुलसी को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा है। तुलसीदास को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति किसने कहा है? स्मिथ ने कहा है। तुलसीदास की प्रमुख कृतियां एवं काव्य रूप। तुलसीदास की प्रमुख कृतियां एवं काव्य रूप निम्नलिखित है। रामलला नहचू संवत 1628-29। यह एक छोटी सी रचना है। इसमें कुल 20 छंद है। ये छंद बोलचाल की अवधि में लिखे गए हैं। कौन सी भाषा में लिखा गया है रामलला नहचू? बोलचाल की अवधि। छंदों की शैली सोहर है। सोहर उत्तर भारत की महिलाओं द्वारा पुत्र उत्पन्न होने पर गाया जाने वाला अति प्रिय छंद है। रामलला नहचू में मंगल गान के साथ साथ भगवान श्री राम को गंगा जल में स्नान कराने का वर्णन है। इनकी दूसरी कृति है बरवे रामायण संवत 1630। यह तुलसी जी की एक लघु काव्य कृति है। यह बरवे छंद में रचित है। इस कृति की रचना तुलसीदास जी ने रहीम के कहने पर की थी। प्रत्येक कांड में छंदों की संख्या संबंधी असंतुलन, कथा सूत्र में विशृंखलित घटनाओं एवं पात्रों के क्रमिक विकास के अभाव से स्पष्ट होता है कि तुलसी जी का उद्देश्य इसे प्रबंधात्मक कृति के रूप में प्रस्तुत करना नहीं था, बल्कि विभिन्न समयों में उन्होंने मानस के प्रसंगों को बरवे छंदों में अभिव्यक्त किया। ये बरवे अलग अलग अवसरों पर उनके भक्त हृदय के उद्गार है। बाद में इन्हें प्रसंगानुसार कांडों में विभक्त कर दिया गया। बरवे रामायण तुलसी जी की श्रेष्ठ रचना है। वैराग्य संदीपनी संवत 1626-27। इस कृति का केंद्रीय विषय वैराग्य के स्वरूप का निरूपण और
उससे प्राप्त होने वाली आध्यात्मिक शांति की व्याख्या है। शांति प्राप्त कर लेने पर साधक का व्यक्तित्व परिवर्तित हो जाता है। इसी आधार पर इसमें संतों के विशिष्ट गुणों और स्वभाव का वर्णन किया गया है। पार्वती मंगल 1643। पार्वती मंगल 90 छंदों की एक लघु कृति है। कितने छंद है इसमें? 90 छंद। यह एक खंड काव्य है। इसमें पार्वती के जन्म से लेकर शिव के साथ उनके विवाह तक की कथा वर्णित है। यह कृति अपनी प्रबंध कला, मार्मिकता, सरसता एवं प्रभावात्मकता में अद्वितीय है। इसमें विभिन्न रसों, छंदों, अलंकारों इत्यादि का सार्थक प्रयोग हुआ है। जानकी मंगल संवत 1629 से 30। यह कृति अवधि में लिखी गई है। यह 120 छंदों की एक सफल रचना है। इसमें सीताराम के विवाह का वर्णन है। इस कृति की रचना महत्वपूर्ण मांगलिक अवसरों पर गाने के लिए सुगम गीतों की प्रस्तुति के उद्देश्य से की गई थी। राम आज्ञा प्रश्न संवत 1627-28। इस कृति की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने मित्र गंगाराम की सहायता के लिए की थी। इनके मित्र काशी के गंगा घाट पर रहते थे। इस ग्रंथ के माध्यम से उनका उद्देश्य भाग्य दशा और शुभाशुभ पर विचार करने के लिए सर्वसुलभ आधार तैयार करना और राम भक्ति का प्रचार प्रसार करना था। दोहा छंद में रची गई इस कृति की भाषा ब्रज है। दोहावली संवत 1626। दोहावली कथ्य व शिल्प दोनों ही दृष्टि से मुक्तक परंपरा की अनूठी कृति है। कथ्य के स्तर पर इसमें बहुत विविधता है। प्रेम, भक्ति, धर्म, नीति, विवेक, आचार विचार, शास्त्र मत, राम महिमा आदि अनेक विषय इसमें समाविष्ट है। यह रचना गोस्वामी तुलसीदास जी के बहुआयामी व्यक्तित्व का प्रमाण है। यह रचना ब्रजभाषा में लिखी गई है। तुलसीदास ने यह रचना राम के दरबार में भेजने हेतु लिखी थी। कवितावली संवत 1631 ईस्वी। यह गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रसिद्ध कृति है। इसकी रचना कवित सवैया शैली में हुई है। यह एक मुक्तक काव्य है। रामचरितमानस की भांति यह भी विभिन्न कांडों में विभाजित है। बाल कांड में राम के बाल रूप, बाल लीला की मनोरम झांकी प्रस्तुत करने के पश्चात सीता स्वयंवर का विस्तृत वर्णन किया गया है। अरण्य कांड में कुल 9 सवैये हैं। इसमें धनुषधारी राम को स्वर्ण मृग हिरण का पीछा करते हुए दिखाया गया है। किष्किंधा कांड में केवल एक कवित है जिसमें हनुमान जी की लंका गमन का वर्णन है। सुंदरकांड में अशोक वाटिका में सीता की व्यथापूर्ण स्थिति, लंका दहन, हनुमान जी की वापसी, सभी वानर भालुओं के आह्लाद तथा राम के शिविर में विभीषण के शरणागत होने की कथा का वर्णन है। लंका कांड में हनुमान जी द्वारा लंका दहन के बाद की स्थिति का वर्णन है। उत्तरकांड सर्वाधिक विस्तृत है। इसमें राम के त्याग, तप व भक्तवत्सल रूप का सुंदर वर्णन हुआ है। राम की शरण में जाकर सांसारिक जीव सभी चिंताओं व आशंकाओं से मुक्त हो जाता है। गीतावली संवत 1630। गीतावली ब्रजभाषा में रचित मुक्तक प्रगीत काव्य है। रामकथा पर आश्रित होने के पश्चात भी गीतावली युक्त गीतों का संग्रह है। इस कृति की रचना संभवतः तुलसीदास जी ने सूरदास के कहने पर की। गीतावली में वर्णित गीतों की सांगीतिक दक्षता के साथ विभिन्न राग रागनियों में प्रस्तुत किया गया है। कृष्ण गीतावली संवत 1643। इस कृति में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। यह मुक्तक गीतों का संग्रह है। इसका प्रतिपाद्य कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का वर्णन और सगुणोपासना की स्थापना है। कृष्ण गीतावली की रचना कृष्ण भक्ति परंपरा के अनुसार की गई है। विनय पत्रिका 1631 संवत 1631। विनय पत्रिका तुलसीदास जी की कृतियों में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसके आरंभ में गणेश, सूर्य, शंकर, दुर्गा, गंगा, यमुना व हनुमान जी की स्तुति की गई है। इसके बाद राम के समीप सदैव बने रहने वाले लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न को प्रसन्न करने के प्रसंग है। अंत में जगत जननी सर्वश्रेयस्कारी सीता को प्रसन्न करने का उपक्रम किया गया है।
इस प्रार्थना प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप कलयुग से आक्रांत भक्त की पत्रिका भगवान राम तक पहुंच जाती है और वे द्रवीभूत होकर उसे अनन्य भक्ति का वरदान प्रदान करते हैं। गोस्वामी जी की अनन्य प्रेम भक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण विनय पत्रिका में है। कला काव्य की दृष्टि से विनय पत्रिका एक प्रौढ़ कृति है जिसमें लोकोक्तियों, मुहावरों और कहावतों का सुंदर प्रयोग किया गया है। रामचरितमानस संवत 1631 ईस्वी। रामचरितमानस तुलसीदास जी की प्रसिद्ध व सुंदर रचना है। इसका लेखन कार्य अयोध्या में 1574 ईस्वी में हुआ था। इसे लिखने में गोस्वामी जी को 2 वर्ष और 7 माह लगे। इसका कुछ अंश विशेषतः किष्किंधा कांड काशी में रचा गया। रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में हुई। यह ग्रंथ दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है। यह रामकथा पर आधारित ग्रंथ है। इसमें कुल 7 कांड है और इसका क्रम भी याद रखना है। कौन कौन से 7 कांड है? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड आदि। तुलसीदास ने सर्वप्रथम रामचरितमानस को रसखान के समक्ष प्रस्तुत किया। रामचरितमानस में समन्वय की विशिष्ट चेष्टा की गई है। शैव, वैष्णव, निर्गुण, सगुण, ज्ञान, भक्ति, राजा, प्रजा आदि का समन्वय इस ग्रंथ में है। रामचरितमानस की रचना में कवि ने संस्कृत, प्राकृत आदि के विभिन्न पौराणिक एवं साहित्यिक ग्रंथों का उपयोग सम्यक रूप में किया है। कथा का मूल आधार वाल्मीकि रामायण है, परंतु अनेक स्थानों पर इसमें परिवर्तन एवं परिवर्धन भी किया गया है। रामचरितमानस तुलसीदास की प्रबंधात्मक रचना है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना स्वांत सुखाय व लोकहित हेतु की। रामचरितमानस की रचना केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि इसमें काव्यात्मक लक्ष्य भी कवि के सामने स्पष्ट रूप से विद्यमान है। इसकी ध्वनि निम्नलिखित पंक्तियों में मिलती है। तैसे ही सुकवि कवित बुध कहहि, उपजहि अनत अनत छवि लहि। यद्यपि कवित रस एको नाही, राम प्रताप प्रकट यही माही। जे प्रबंध नहीं बुध आदरहि, सो श्रम आदि बाल कवि करहि। तुलसी काव्य के क्षेत्र में महत्व के उपासक हैं। वे महान वस्तु एवं महान लक्ष्य को लेकर चलने वाले कवि थे। उनकी दृष्टि में वही कला सफल कला थी जो सौंदर्य युक्त होने के साथ साथ सबके लिए हितकारी भी हो। रामचरित का केंद्रीय भाव भक्ति है, जिसे रस सिद्धांत के अनुसार शांत रस कहा जा सकता है। इसी को पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से उदात्त या औदात्य की संज्ञा दी जा सकती है। मानस का आधारभूत तत्व औदात्य ही है, जिसकी व्यंजना विभिन्न रूपों में हुई है। तुलसीदास का महत्व। तुलसीदास की रचना हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है, जिसमें भाव वैविध्य के साथ साथ शैली वैविध्य भी प्रचुर मात्रा में मिलता है। तुलसीदास अपने समय के महान विचारक, समाज सुधारक, उच्च कोटि के साहित्यकार एवं सामान्यवादी कवि थे। हिंदी साहित्य में तुलसीदास ने राम को परब्रह्म के पूर्ण अवतार के रूप में दिखाने का प्रयास किया, जो अत्यंत सराहनीय है। अतः तुलसीदास का राम काव्य हिंदी काव्य में विशेष महत्व रखता है। राम भक्ति शाखा के अन्य कवि। राम भक्ति शाखा के अन्य कवि निम्नलिखित है। रामानंद। स्वामी रामानंद जी की जन्म तिथि व जन्म स्थान अभी तक विवादास्पद है। इनका जन्म समय 1400 ईस्वी से 1470 ईस्वी के बीच माना जा सकता है। रामचंद्र शुक्ल जी इनका जन्म 1450 ईस्वी से 1525 ईस्वी के बीच मानते हैं। इनका जन्म काशी में हुआ था। इन्होंने श्री वैष्णव संप्रदाय के आचार्य राघवानंद से दीक्षा ली। रामानंद के गुरु कौन है? राघवानंद। भक्तमाल के अनुसार रामानंद के 12 शिष्य थे, जिसमें कबीर, धन्ना, पीपा, रैदास आदि प्रमुख थे। रामानंद संस्कृत के पंडित थे। इनके लिखे हुए 2 ग्रंथ वैष्णव मताब्द भास्कर व श्री रामार्चन पद्धति प्रसिद्ध है। इनके दार्शनिक सिद्धांत रामानुज संप्रदाय के अनुकूल है। रामानंद जी ने राम भक्ति को सभी के लिए खोल दिया था। वे उपासक के क्षेत्र में किसी भेदभाव को स्वीकार नहीं करते थे। हनुमान जी की आरती रामानंद जी ने लिखी है। यह भक्तों द्वारा गाई जाती है।
जिसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार: आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल के गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झांके, लंका विध्वंस किए रघुराई, रामानंद आरती गाई, सुर नर मुनि सब करही आरती, जय 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 हनुमान लला की। गुरु ग्रंथ साहिब में रामानंद जी को के 2 पद संकलित हैं। रामानंद जी की भक्ति पद्धति का प्रभाव राम भक्ति परंपरा पर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास उनकी विचारधारा से परिचित ही नहीं, पूर्णतः प्रभावित भी थे। रामानंदी वैष्णवों की एक शाखा योग साधना में विश्वास रखने के कारण अपना वैशिष्ट्य बनाए रखने के लिए सगुणोपासना से कुछ हटकर तपसी शाखा के नाम से योगपरक सिद्धियों का प्रचार करती है। इस शाखा का पल्लवन द्वारकादास ने किया। स्वामी रामानंद जी ने वैरागी नामक विरक्त दल का संगठन किया। अग्रदास रामानंद जी की शिष्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं। ये राम भक्त कवि थे। इन्होंने अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पैहारी से दीक्षा ग्रहण की थी। किससे की थी दीक्षा ग्रहण? कृष्णदास पैहारी से। राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना के समावेश का श्रेय भी अग्रदास को जाता है। इन्होंने रसिक संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इस संप्रदाय का आधार ग्रंथ अष्टयाम है। इनके प्रमुख ग्रंथ ध्यान मंजरी, राम भजन मंजरी, उपासना बावनी तथा पदावली है। इनके ग्रंथों की भाषा ब्रज भाषा है। राम भक्ति मार्ग में दाम्पत्य मूलक उपासना लेकर चलने वाले श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक अग्रदास है। ये स्वयं को जानकी सीता की सखी मानकर अग्र अली नाम से काव्य रचना किया करते थे। ये तुलसीदास के समकालीन थे। तुलसीदास के समय मर्यादावाद की प्रधानता थी, रसिक भावना का अभाव था। लेकिन उनके पश्चात अग्रदास की रचनाओं में प्रेरणा लेकर रसिक काव्य लिखा जाने लगा, जिसका चरमोत्कर्ष रीतिकालीन राम काव्य में स्पष्टता दिखाई देता है। ईश्वरदास की रामकथा से संबंधित रचना का नाम भरत मिलाप है। यह रामचरित से संबंधित हिंदी का प्रथम महाकाव्य है जो राम भक्ति से संबंधित है। भरत मिलाप किसका है? ईश्वरदास का। 16वीं सदी के आरंभिक समय में लिखा गया है। इसमें राम से वन में मिलने जाते हुए भरत के करुण और कोमल प्रसंग को आधार बनाया गया है। इनकी दूसरी रचना अंगद पैज भी रामकथा से संबंधित है। भरत मिलाप और अंगद पैज दोनों ही रचनाएं किसकी है? ईश्वरदास जी की है। इसमें रावण की सभा में अंगद के पैर जमाकर खड़े रहने का वीर रस से परिपूर्ण वर्णन मिलता है। इन्हीं ग्रंथों के आधार पर इन्हें राम भक्ति परंपरा में स्थान दिया जाता है। नाभादास तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवियों में विशेष स्थान रखते हैं। इन्होंने भक्तमाल की रचना की, जिसका प्रकाशन 1596 ईस्वी माना जाता है। इसमें कवि ने भक्तों का परिचय समाज शैली में दिया है। साथ ही उनकी रचना शैली, काव्य कला, उपासना पद्धति, विशिष्टता आदि को छप्पे छंद में अभिव्यक्त किया है। इससे ज्ञात होता है कि उन्हें संस्कृत शास्त्र और छंद शास्त्र आदि का अच्छा ज्ञान था। ये अग्रदास के शिष्य थे। उनकी रचनाओं में भक्तमाल के अतिरिक्त अष्टयाम और राम भक्ति विषयक पद उपलब्ध होते हैं। अष्टयाम का विषय श्रृंगार भक्ति या रसिक भावना है। इसमें कवि की शैली भावपूर्ण एवं परिमार्जित है। इनकी रचनाओं के आधार पर ही इन्हें राम भक्त स्वीकार किया जाता है। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि नाभादास ने कहा। किसने कहा है तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि? नाभादास ने। और नाभादास की प्रमुख कृति क्या है? भक्तमाल और अष्टयाम। केशवदास मुख्यतः रीतिकालीन कवि है, परंतु उनकी कुछ रचनाएं राम भक्ति से संबंधित हैं। इनके द्वारा रचित रामचंद्रिका हिंदी राम काव्य परंपरा की एक विशेष रचना है, जो 1601 ईस्वी में लिखी गई। यह एक प्रबंध काव्य है, जिसे 39 प्रकाशों या अध्याय में विभाजित किया गया है। कितने अध्याय इसमें? 39। इस कथा में अनेक प्रसंग प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनर्घ राघव रचनाओं से प्रभावित दिखाई देते हैं।
प्रबंधनात्मकता की दृष्टि से इस रचना में अनेक कथा प्रसंग विश्रृंखलित है। रामचंद्रिका अपनी संवाद योजना के कारण अत्यंत उच्च कोटि की रचना है। भक्ति काल के राम भक्त कवियों में कुछ प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो इस प्रकार है। प्राणचंद चौहान कृत है रामायण महानाटक 1610 ईस्वी में। माधवदास चारणकृत रामरासो 1618 ईस्वी। अध्यात्म रामायण 1624 ईस्वी। हृदय राम कृत हनुमान नाटक 1623। नरहरि बाराहट कृत पौरुषीय रामायण लालदास कृत अवध विलास 1643 ईस्वी में। कपूरचंद त्रिखाकृत रामायण 1646 ईस्वी आदि। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। धन्यवाद।